देव प्रबोधनी यानी देव उत्थानी जो एकादशी होते हैं कार्तिक में शुक्ल पक्ष में। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें विष्णु भगवान जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थान भी कहा जाता है। इसके महात्म्य कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी कि हे नारद, जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोगों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करते हैं उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक मास में वृंदा का दर्शन करते, वृंदा माने तुलसी का दर्शन करते हैं वह 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होती है। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनका वंश सदैव फूला फला रहता है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प देवता निवास नहीं करते, उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं आ विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदक में तुलसी मिला करके पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती और पुनर्जन्म को वह नहीं प्राप्त होता है। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र में करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो कार्तिक मास या चातुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देव स्थानों में दीप जलाने से महापुण्य मिलता है। प्रबोधनी एकादशी महात्मा सुनने से अनेक गौदान का पुण्य मिलता है। इस दिन काचरे का सागर लिया जाता है। बोलो ठाकुर जी महाराज की, एकादशी मैया की।